नमस्कार किसान साथियों, बात करेंगे पालक की खेती गर्मियों में कैसे करते हैं। इसकी ए टू जेड जानकारी आपको एक वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो यह इसमें हम लोग किसान साथियों जानेंगे इसका सही समय कौन सा होता है। अगर हम गर्मियों में पालक की खेती करना चाहते हैं तो इसका सही समय कौन सा होता है। फिर बात करेंगे तापमान तापमान को सहने वाली कौन कौन सी जो वैरायटी आती है, कौन सी वैरायटी अच्छी मानी जाती है। तो यह हो गया हम लोग तापमान के बारे में बात करें किसान साथियों। मिट्टी के का पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए, कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। जानेंगे हम लोग खेत की तैयारी के बारे में कि खेत की तैयारी कैसे करते हैं। आगे हम लोग जानेंगे वैरायटी के बारे में, कौन कौन सी वैरायटी में कौन कौन सी हम लोग लगानी चाहिए। आगे हम लोग जानेंगे कीट जो लगते हैं, कीटनाशक कौन सा स्प्रे शेड्यूल लेना चाहिए, कौन सा कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे किसान साथियों। आप फिर जानेंगे लागत के बारे में, रेट भाव के बारे में जानेंगे। और 1 एकड़ खेती करना चाहते हैं तो कितने बीजों की आवश्यकता होती है, इसके बारे में जानेंगे किसान साथियों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसान साथियों जानेंगे समय होता है, सही समय कौन सा होना चाहिए। अगर आपको मई और जून में खेती करनी है तो आप जून में चाहिए तो आप मार्च और अप्रैल में पालक की बुआई कर सकते किसान साथियों। यह हो गया हम लोग मार्च और अप्रैल सही समय होता है गर्मियों की। बात करेंगे तापमान के बारे में, कितना तापमान होना चाहिए। तो कम से कम तापमान 30 डिग्री उस समय आ जाता है, 30 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है मार्च में तापमान किसान साथियों। मार्च में बुआई भी अच्छी होती है, अप्रैल में आपका प्रोडक्शन निकल जाएगा। 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान भी चला जाता है किसान साथियों। आगे बात करेंगे किसान साथियों मिट्टी के बारे में, मिट्टी कौन सी होनी चाहिए। करेंगे तो आपको अगर खेती करनी है गर्मियों में, सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी मानी जाती है गर्मियों के लिए। फिर हम लोग दोमट, लेटराइट यानी सभी प्रकार की मिट्टी में पालक की खेती कर सकते हैं। नमी बनाए रखने होती है, यह काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है, ज़्यादा होती है और इसमें नमी बहुत भरपूर ज़्यादा मिलती है काली मिट्टी में किसान साथियों। और बात करेंगे पीएच मान वैल्यू कितना होना चाहिए। तो पीएच होनी चाहिए 5 से 7.5 पीएच वैल्यू होनी चाहिए मिट्टी का किसान साथियों। आगे बात करेंगे खेत की तैयारी के बारे में। तो खेत की तैयारी कम से कम 2 से 3 बार अच्छी तरह खेत की जुताई करा लें। मार्च में आप जुताई कर सकते हैं और उसमें बेसल डोज डाल के आप बीज को डाल सकते हैं तो किसान साथियों। तो बात करेंगे बेसल डोज के बारे में। तो आप 3 से 4 टाली गोबर की खाद ले सकते हैं। अगर आपके पास सड़ी गली हुई गोबर की खाद नहीं है तो आप सिंगल सुपर फास्फेट का यूज कर सकते हैं किसान साथियों। 100 किलोग्राम आप सिंगल सुपर फास्फेट का यूज कर सकते हैं। फिर बात करेंगे किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट का यूज कर सकते हैं। और 50 किलोग्राम डीएपी यानी डाई अमोनियम सल्फेट का यूज कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 40 से 45 किलोग्राम आप यूरिया डाल सकते हैं। अगर आपके खेत में दीमक की समस्या देखने को पहले से मिल रही है तो आप 10 किलोग्राम प्रयोग कर सकते हैं, यानी आप रीजेंट भी 10 किलो डाल सकते हैं 1 एकड़ खेती करना चाहते हैं किसान साथियों। तो यह हो गया हम लोग का खेत की तैयारी के बारे में किसान साथियों। आगे बात करेंगे डालकर किसान साथियों आप अच्छी तरह जुताई करा लें, कम से कम 4 से 5 दिन उसी तरह रहने दें और उसके बाद आप बीज को डाल के अच्छी तरह रोटावेटर से जुताई कर लें, आखिरी जुताई कर लें और बुआई कर दें किसान साथियों। तो यह हो गया खेत की तैयारी के बारे में किसान साथियों। बात करेंगे 1 एकड़ खेती करना चाहते हैं तो कितने किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होगी। तो आप 12 से 15 किलोग्राम की आवश्यकता होगी किसान साथियों 1 एकड़ खेती करना चाहते हैं। अगर कम खेत है तो आप अपने से कैलकुलेशन कर लीजिए 1 बीघा में कितना किलो आएगा किसान साथियों। तो यह हो गया हम लोग की रिक्वायरमेंट के बारे में हो गई किसान साथियों। बात करेंगे कौन से कीड़े लगते हैं, कौन से इल्ली लगती हैं। तो बात करेंगे किसान साथियों कीटनाशकों का प्रयोग कैसे कर, तो जानेंगे इसमें किसान साथियों। गर्मियों के टाइम आप सफ़ेद मक्खी ज़्यादा देखने को मिलती है
और इसमें हम लोग कीटनाशक के रूप में आप राकेट चला सकते हैं, सेलक्रान चला सकते हैं हम, और सुपर किलर भी चला सकते हैं। यह कीटनाशक हो गई। लेकिन अगर आप पाउडर में लेंगे तो उसमें मिला के आप सफाल यूज कर सकते हैं, और आप केल्डान भी यूज कर सकते हैं किसान साथियों। हल्की दवा बनाकर हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार छिड़काव करनी चाहिए। गर्मियों की खेती कर रहे हैं तो किसान साथियों, यह हो गया हम लोग किसान साथियों स्प्रे शेड्यूल के बारे में। अब जानेंगे खाद शेड्यूल के बारे में। खाद कब कब डालनी चाहिए पालक की खेती अगर कर रहे हैं गर्मियों में। तो वैसे किसान साथियों खाद आपको हल्की लेनी चाहिए। 20 दिन की जब फसल हो जाती है आपकी, तो आप उसमें 30 से 40 किलोग्राम आप यूरिया डाल सकते हैं, और आप 10 किलोग्राम बाल्टी की जो फार्म में माइक्रोजाइम आती है उसको डाल सकते हैं किसान साथियों। नमी बनाए रखती है। और आप 2 से 3 किलोग्राम आप जिंक डाल सकते हैं। हरी पत्तियां दूसरी खाद कब डाली जाती है किसान साथियों, तो जब आपकी फसल आपकी दूसरी खाद डाल दूसरी खाद में हम लोग वहीं 30 से 40 किलोग्राम यूरिया लेते हैं, 10 किलोग्राम जिंक ले सकते हैं, यानी माइक्रोजाइम ले सकते हैं 10 किलोग्राम बाल्टी की जो फार्म में आती है। और खेत छिड़काव करके पानी कम से कम सिंचाई हम लोग हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार हो जानी चाहिए किसान साथियों, अगर गर्मियों में खेती करना चाहते हैं। सिंचाई के बारे में किसान साथियों जानेंगे। लागत के बारे में, लागत क्या आएगी आप अगर 1 एकड़ खेती करना चाहते हैं गर्मी में, तो लागत आपको किसान साथियों कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपये आ सकती है, और मुनाफा आपको लाखों रुपए तक मिल सकता है किसान साथियों। जानेंगे अगले टॉपिक पर रेट भाव। इस समय हम लोग रेट भाव किसान साथियों क्या मिलते हैं, तो रेट भाव जानेंगे किसान साथियों। तो आपको 40 रुपये से लेकर 80 रुपये तक पालक की रेट भाव मिलते हैं। और यह हो गया हम लोग रेट भाव के किसान साथियों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।